अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। और व्लॉग ये है मेरा 2 डेज़ का। ये वाले सारे क्लिप्स जो हैं ये 3 अगस्त के हैं। और ये जी सुबह का टाइम है और गर्मी जो है ना आज भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं बाहर आई थी और मैंने कहा चले थोड़े से ना वीडियो के क्लिप्स वगैरह बनाओ। ये इस वाले ट्री में ना इतने ज़्यादा बर्ड्स होते हैं ना, और इतनी इसकी अच्छी जो होती है ना आवाज़ें आ रही होती हैं बर्ड्स की। तो हल्की हल्की सी ना कुछ हवा चली थी और लग रहा था कि कुछ ना मौसम दोपहर तक शायद बेहतर हो जाए। कोई कहीं से बादल भी आ रहे थे नज़र, छोटे छोटे से टुकड़े ना। तो बस इसके बाद फिर 11:30 का टाइम हुआ है और मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि गैस सुबह को जल्दी चली जाती है। तो मैंने कहा चले अब नाश्ता भी आजकल लेट ही हो रहा है। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है, अंडा फ्राई किया है और चाय बनाई है, और साथ में थोड़े से मैंने चने लिए हैं। तो यही होता है मेरा सादा सा छोटा सा ब्रेकफास्ट होता है। और इसके बाद फिर जी पैकिंग का काम स्टार्ट हुआ है आजकल घर में बड़े ज़ोरों शोरों से। तो बॉक्स के बॉक्स जो हैं वो पैकिंग मतलब हो रही है, भर रहे हैं। और साथ में ये जी मैंगो के 2 आ गए थे मैंगो की पेटियाँ, वो मैं चेक कर रही थी। मैंगो बड़े अच्छे हैं। और अब ये शाम का टाइम है और मैं गई हूँ जी स्टोर पे चेज़ वैल्यू, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो लेने के लिए गए थे हम। तो यहाँ पे मैं ना बुक्स देख रही थी, बच्चों की स्टोरी बुक्स थी, छोटी छोटी सी, बड़ी अच्छी लग रही थी। मतलब नेम बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो बस इतना टाइम नहीं था, मैंने खोल के इनको चेक नहीं किया, लेकिन मैं इनके नेम्स देख रही थी कि बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना स्टोरी बुक्स के नेम थे। और यहाँ पे जी बस गर्ल्स सेक्शन में आई हूँ। छोटी बेटी आई है साथ मेरे, उसने कुछ अपनी फ्रेंड्स को कुछ चीज़ें वगैरह गिफ्ट्स करनी थी, तो उसके लिए हम कुछ देख रहे थे। वो चीज़ें ख़रीदने के लिए यहाँ आए हैं चेज़ वैल्यू पे। और बस ये मैं अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें देख रही हूँ और वो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें देख रही है। तो मुझे यहाँ पे ये फिर मैं क्रॉकरी सेक्शन में आई थी और यहाँ पे ये चीज़ें देख रही हूँ। और यहाँ पे ना ये बच्चों की जो शर्ट्स हैं ना चेज़ वैल्यू पे, इतनी अच्छी टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा स्टफ़ है। और मतलब प्रिंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे, ऊपर पेंट और जो भी है ना उनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। तो ये मैं चेक कर रही थी और प्राइसेस इनकी बड़ी रिज़नेबल हैं। 399 है, किसी की 299 है। तो स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, ये नहीं है कि स्टफ़ हल्का है। तो यहाँ पे ना मैं चेक कर रही थी बड़ी अच्छी अच्छी मतलब 1-2 तो मुझे बहुत पसंद आई। तो बस ये फिर हम यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें देख रहे थे यहाँ पे खड़े होके ना। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक छोटी सी फ़्रॉक थी, इतनी प्यारी और इतनी क्यूट लग रही थी ना। ये देखिए इस पर फ्लैग भी मतलब मून और स्टार भी बना हुआ है, बटरफ्लाई बनी हुई है। असल में यहाँ पे ना चेज़ वैल्यू पे 14 अगस्त के उसके लिए बहुत ज़्यादा सारी जो है ना वो वैरायटी आई हुई है। बच्चों की शर्ट्स आई हुई हैं, गर्ल्स की आई हुई हैं जिस पे चाँद सितारा बना हुआ है, फ्लैग वाले कलर की आई हुई हैं। तो और अगेन फिर पैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। शाम को आके फिर थोड़ा सा जो है ना वो काम समेटा, कपड़े वगैरह आज मैंने जो थे सारी जो कबर्ड्स थी वो खाली कर ली हैं। जो पहनने वाले थे वो ज़्यादातर सूटकेस में रख के, तो मैंने कहा इनको इसमें रख लेती हूँ। बाकी जो अब यूज़ में नहीं है उनको इस तरह से बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर रही हूँ। तो बस पैकिंग का जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत थकाने वाला होता है, और बड़ा आपको ना मतलब सोच समझ के और देख के करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे फ़िक्स करनी है। तो बस यहाँ पे जी यही बस काम हो रहा है। और ये मेरी सारी जो किचन के बॉक्सेस हैं, किचन का तो ऑलमोस्ट हो गया है, बस अब बहुत कम जो यूज़ वाली चीज़ें हैं ना वो रह गई हैं। ये देखिए सारा कुछ पैक होके ना डिब्बे बने हुए, इनके ऊपर लिख भी दिया है। तो असल टास्क जो होता है ना वो क्रॉकरी को पैक करने का होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया है। और ये जी एक पार्सल आया है, फेस वॉश ऑर्डर किया था बच्चियों ने, तो वो खोल के देख रही हैं। ये मेडिकेटेड है, तो B&B एक्नी फ्री, एक्नी के लिए एक्चुअली उन्होंने ऑर्डर किया है, फेस एक्नी के लिए ना। तो अब देखें इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो चलें जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे के व्लॉग को, 4 अगस्त के व्लॉग को। और ये भी मेरा स्टार्ट हो रहा है जी नाश्ता बनाने से। नाश्ते का टाइम वही होता है 11:30 या 11:45 तक जो होता है ना वो मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि गैस इसी टाइम पे आती है। और आज जी बनाने हैं आलू वाले पराठे, और ये मैं आलूओं की स्टफ़िंग तैयार कर रही हूँ। आलू ले लिए हैं, बॉयल किए थे,
बॉयल करके मैंने सुबह ही रख लिए थे। इसके बाद मैंने कहा चले जब गैस आएगी ना फिर मैं इसकी स्टफिंग तैयार करके और फिर बच्चों को पराठे बना दूँगी। फिर लंच प्लस ब्रेकफास्ट दोनों इकट्ठा ही हो जाता है। तो आलूओं के लिए मैंने आलू मैश कर लिए हैं, बॉयल किए थे। फिर इसमें मैंने नमक डाला है, सुरख मिर्च पाउडर डाला है, प्याज डाल दिया है, सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा लेमन का जूस डाला है। बस ये चीज़ें डाल के तो मैंने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और फिर जी इससे बनेंगे आलू वाले पराठे बहुत मज़े के। और ये देखें एक पराठा तो बन भी गया, स्पीड चेक करें मेरी। तो ये दूसरा वाला पराठा जो है वो मैंने मतलब 2 रोटियां जो बनाते हैं उससे बनाया है। और पहले वाला तो मैंने एक रोटी को बना के और उसके ऊपर बस रख के तो मैंने दूसरा हिस्सा उसके ऊपर फ्लिप करके तो मैंने ऐसे बना दिया था। तो दोनों तरह से मैं बना लेती होती हूँ, ये डबल रोटी से भी बना लेती हूँ और उस तरह से भी बन जाते हैं। तो ये लीजिए मज़े का पराठा जो है वो रेडी हो गया है। बहुत अच्छा लगता है सुबह को आप जब आलू वाला पराठा खाएं ना नाश्ते में तो बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ में अचार है और जी मज़े का जो है ना वो नाश्ता हो गया है। और ये देखें जी ये दुर्रे ना आपको उनकी फ्रेंड्स ने ना डायरी गिफ्ट की है। और ये दुर्रे ना आपकी जो फ्रेंड्स हैं ना उनकी तरफ से उसको डायरी मिली है और यहाँ पे हम देख रहे थे और दुर्रेना बहुत खुश हो रही थी देख के फ्रेंड्स का गिफ्ट। ये देखें तो बस बच्चे इसी तरह से छोटी छोटी बातों से ना खुश होते हैं। और ये है जी केक आया है। केक किस लिए आया है? केक आया है जी, केक मंगवाया था शंग्रीला वालों का। ये असल में किसी की तरफ जाना था तो उनके लिए ना फिर ये हमने केक मंगवाया था। और ये मैं शाम का टाइम था बाहर निकली हुई हूँ और ये हेलीकॉप्टर भी जो था ना बड़ी लो फ्लाइंग कर रहा था। मैंने कहा चलेंगे भी दिखा दूँ आपको। और ये घर के पास जो छोटा सा पार्क है ना इस टाइम बच्चे यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, शाम का टाइम है ना। तो देख रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था शाम का व्यू ना। फिर मैंने यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा देखा है। और ये देखें जी ये पैकिंग शैकिंग जो है ना वो तो चलती ही जा रही है। और ये देख लें जी यहाँ ये मैं जा रही हूँ अपनी जो है मेरी बड़ी फुप्पो हैं उनकी तरफ हम जा रहे थे, मैं और मेरी नंद हैं साथ। तो हम जा रहे हैं जी उनकी तरफ। उनका घर है रेलवे रोड पे। तो बस यहाँ से फिर मैं गुज़र रही थी और मैं देख रही थी बाहर की गहमा गहमी जो है उसको एंजॉय कर रही थी, साथ साथ क्लिप्स बना रही थी। और ये असल में क्लिप तो था पहले का यानी दोपहर के टाइम का था, लेकिन ये मतलब थोड़ी सी ना सेटिंग इसकी गलत हो गई है। तो ये देखें जी फ्रूट्स की जो रेड़ियाँ हैं ना माशाल्लाह से कार्ट्स भरी हुई हैं। बड़े मज़े के आजकल फ्रूट्स आए हुए हैं, गर्मियों के जो फ्रूट्स होते हैं ना। गर्मा बहुत ज़्यादा है, आड़ू है, अंगूर भी आ गए हैं और मैंगो तो पहले ही है। और ये देखें जी ये हम पहुंच गए हैं फुप्पो के घर। ये अंदर गली में जाके ना उनका घर है, काफ़ी पुरानी मतलब बिल्डिंग है, अंदर बिल्डिंग के अंदर घर बने हुए हैं। और यहाँ पे ना फिर मैंने उनके किचन में देखा, यहाँ पे ये मुझे छोटे छोटे ना 2 फ़ैन नज़र आए। तो मैंने गौर से जाके देखा और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये क्या है। उन्होंने फिर ये भाभी ने बताया कि ये ना 2 फ़ैन छोटे छोटे से लगवाए हैं, सिंक के ऊपर हैं बिल्कुल। क्योंकि जब बर्तन वगैरह धोने होते हैं ना तो फिर बड़ा वो गर्मी मतलब लगती है, पसीना आता है गर्मियों में, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये कार में जो कार्स में लगते हैं ना छोटे छोटे फ़ैन, ये वो वाले हैं। और मज़े की बात है कि ये जब चल रहे हो ना तो वो मुझे बता रही थी कि इसकी जो हवा है ना वो चूल्हों की जो हीट होती है ना उसको भी नहीं लगती। तो बड़ी अच्छी चीज़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस जी वहाँ से फिर अब निकल आए हैं, शाम हो गई थी, उनके घर से निकले हैं। और ये उनके जो घर के बाहर रोड है ना, ये बाहर का मंज़र है। इतना रश हो गया था, इतना रश था कि बस गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि मैंगो जो है ना बस अब जाने वाले हैं, मैंगोज़ का सीज़न। तो लेकिन बहुत अच्छा मैंगो आजकल जो है ना वो चल रहा है, जो वाइट चौंसा जिसको कहते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है, बहुत ही मीठा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो बस इस तरह से ना बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश है, लोग कहीं फ्रूट्स लेने के लिए रुक रहे हैं, कहीं मतलब कोई आगे गाड़ी फंस जाती है उसकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती है। तो खूब जो है ना गहमा गहमी है बाहर ना। तो मैं यहाँ पे इस बाज़ार में आके ना यहाँ पे मुझे फ्रूट्स जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और फिर ज़्यादातर हम फ्रूट्स ना इसी बाज़ार से ही लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल होती हैं।
तो ये देखें गरमा भी आजकल आया हुआ है। और ये मीठे जो होते हैं लाइम जिन्हें कहते हैं वो भी आजकल सीज़न है उनका भी। आड़ू भी बहुत हैं, ग्रेप्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये देख ले जी कितने अल्लाह ताला ने कितने हमारे खाने के लिए कितनी नेमतें पैदा की हैं, कितने ज़्यादा फ्रूट्स, मतलब हर चीज़ का टेस्ट अलग है, हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बस ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। तो यहाँ हम अब बस थोड़ा सा रश से निकले थे और गाड़ी थोड़ी सी ना स्पीड में चलना शुरू हुई थी। और ये जी हम अब निकल रहे हैं, वहाँ से तो निकल रहे हैं, अब यहाँ पहुँच गए थे हम, कैंट पे पहुँच गए हैं। और इसके बाद हम देखें कहाँ जाते हैं। आजकल सेल्स चल रही हैं, तो सेल्स का जो है ना वो हर जगह बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। कहीं पे फ्लैट 50 चल रहा है, कहीं अप टू 50 चल रहा है, इस तरह से सेल्स चल रही हैं। तो बस जी सेल को देख के फिर हमसे भी रहा नहीं गया, हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे जे डॉट पे। और यहाँ पे हम चेक करने आए थे सेल। मैं हूँ और मेरी नंद है, तो हम यहाँ पे ना दोनों फिर सेल चेक करने आई थी। हमने कहा देखें कि क्या चल रहा है, कैसी सेल चल रही है। तो जी सेल जो है वो सेल में भी वैसे प्राइसेस मुझे तो ज़्यादा ही लगी हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम देख रहे थे अनस्टिच्ड की वैरायटी और स्टिच्ड की चीज़, मतलब क्या क्या वैरायटी है। तो ये देखिए मैं तो ज़्यादातर स्टिच्ड चीज़ों को ही देख रही थी कि इनमें क्या स्टफ़ वगैरह चेक कर रही थी और क्या है इनकी, मतलब प्राइसेस वगैरह चेक कर रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्राइसेस मुझे सेल के बाद भी मुझे इनकी प्राइसेस अप ही लग रही थी। ये वाला बहुत अच्छा था, ये डार्क पिंक जो होता है ना जिसको कहते हैं मतलब खिला हुआ पिंक जो होता है, ये वो वाला कलर था। और ये सिल्क थी और इसके ऊपर सारा जो था ना वो बड़ी शाइनी सा इसके ऊपर काम था, मकेश कह सकते हैं, या उस टाइप का कुछ मिलता जुलता था। और ये था जी रेड, ये भी सिल्क के ऊपर था। ये सारा जो तिल्ला वर्क होता है ना, थ्रेड तिल्ला जो होता है, ये उसका काम था। और इसकी भी डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये जो क्रश वाली सिल्क होती है ना जिस पे सलवटें होती हैं, ये वो वाली थी। और ये एक मुझे बड़ा पसंद आया था, ये वाली शर्ट, इसके ऊपर सारा काम था हैवी। ऑरेंज इसकी जो थी ना, ऑरेंज और पिंक मिक्स सा शेड था, ये बहुत मज़े का था। और ये भी ये पता नहीं कॉटन में था, इसकी भी डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन वही बात है कि प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अप हैं। तो बस देख रहे थे हम कि देखते हैं अब क्या चीज़ जो है वो यहाँ से ठीक मिल जाएगी। और वैरायटी तो खैर काफ़ी है, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो ये वाला एक शर्ट, ये शर्ट भी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये आफ्टर डिस्काउंट भी जो थी ना वो 2200 में थी ये वाली शर्ट, ओनली शर्ट। और ये देखें ये भी आर्टिकल मुझे बड़ा पसंद आया था, ये शर्ट थी, ये भी कॉटन के ऊपर, ये भी सारा ना थ्रेड वर्क था। और ये देखिए ये फंक्शन के हिसाब से ये शर्ट थी। और ये ऑर्गेन्जा के ऊपर सारा काम हुआ हुआ है, तिल्ला वर्क है, कोरा है, इस तरह से बड़ा अच्छा काम हुआ था इसके ऊपर भी। और ये ब्लैक में है। और इस तरह से बहुत मतलब कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ मतलब बस ठीक थी, नॉर्मल सी थी। तो लेकिन बात वही है कि प्राइस जो है ना वो सेल में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो जे डॉट की तो वैसे भी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा ही होती हैं, तो सेल में भी कुछ इतना ख़ास मुझे डिफरेंस नहीं लग रहा था। ये वाली शर्ट भी बहुत अच्छी थी, ये लॉन की थी। और ये देखें ये ना बच्चों के जो होते हैं ना, छोटी बच्चियों का था, बच्चियों के लिए था ड्रेस ना। तो ये मैंने एक दफ़ा पहले भी यहाँ देखा था जे डॉट पे, तो तब भी इसकी प्राइस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और अब मुझे लग रहा था जैसे सेल में और ज़्यादा कर दिए इन्होंने। तो बस जी यहाँ फिर ना हमारा दिल कर रहा था कि फ़्रेश लीमू तोड़ के तो लीमू पानी बनाएं। और फिर ये लीमू तोड़े जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलें, इनकी ना खुशबू ही अलग है। ये जो फ़्रेश लीमू होते हैं ना, इस तरह से जो पेड़ से तोड़े ना, उनकी अलग ही खुशबू होती है। इतनी इनकी मज़े की खुशबू होती है ना, इतनी अच्छी खुशबू होती है जब इनको काटते हैं। और जूस भी इनमें से बहुत ज़्यादा निकलता है। ये जो होते हैं ना जिनको कहते हैं कागज़ी लीमू या चाइना का जो लीमू होता है, ये वो वाला है। अभी तो छोटे हैं ना साइज़ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनमें से ना जूस निकलता है और खुशबू बहुत ज़्यादा होती है इनकी, बहुत ज़्यादा। तो जी बस ये फिर आज जो है 4 ऑगस्ट है,
तो यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं जी, मैं रिसीव कर रही हूँ केक। और केक ये किसका है, ये आया है जी TCS सेंटिमेंट्स की तरफ से केक आया है हमें। और ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे का केक है, क्योंकि उनकी 4 अगस्त को बर्थडे होती है, तो फिर उनको ना हर साल जो कंपनी होती है ना वो उनको केक भेजती है। यानी ये कंपनी की पॉलिसी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना केक भेजती है। तो यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे थे केक, और साथ में कार्ड है, कार्ड भी बड़ा प्यारा सा है। और ये देखें, ये बस सब केक जो है वो इनका हमेशा जो होता है ना कंपनी की तरफ से जो केक आता है वो डार्क जो चॉकलेट होता है ना केक, वो होता है। और जी ये देख लें जी, दोपहर में आज खाने में बना है आलू कीमा, और साथ में मैंने अपनी जो है वो बेसन की रोटी बनाई है, और साथ में खीरा और प्याज जो है वो मैंने सैलड बनाया है। और अब मैं इसको बैठ के मज़े से इंजॉय करूँगी, क्योंकि मैं सारे कामों से फ़ारिग हो गई। और बस फिर शाम को जब हस्बैंड घर आए तो फिर हमने उनकी बर्थडे का सबने बैठ के मिलके केक काटा, उन्हें हैप्पी बर्थडे भी कहा, और साथ साथ हमने केक इंजॉय किया। तो केक जो था ना वो सारा ही चॉकलेट केक था। तो बस ये पैकिंग ये देख लें, घर आजकल बहुत बिखरा हुआ है, हर जगह सामान ही सामान पड़ा हुआ है, बॉक्सेस ही बॉक्सेस हैं। और ये मैंने अब खाली की है अपनी जो आयरन टेबल है ना वो वाली, उसमें से सब चीज़ें निकाल के अब मैं इसमें बॉक्स में रख रही हूँ। बेडशीट्स वगैरह ज़्यादातर उसमें पड़ी होती हैं, तो ये फिर आज मैं ये वाला काम कर रही थी। तो सारी जो है बेडशीट्स मैंने, अब मैं कह रही थी अल्लाह करे कि इस एक बॉक्स में आ जाए, सारा जो सामान है ना वो इस वाले में आ जाए। तो बाकी ये सारी कबर्ड्स वगैरह ख़ाली हो गई हैं, यहाँ से अब चीज़ें निकाल रही थी। ये देखें सब कुछ जो है ना वो ऑलमोस्ट, ये बुक्स वगैरह भी रह गई हैं बच्चों के कमरे में, कर्टन्स मैंने उतार दिए हुए हैं क्योंकि उनको भी अब बस वॉश करना था। और ये सारा जो है ना इस तरह से सामान पूरे घर में बिखरा हुआ है, हर जगह सामान ही सामान पड़ा हुआ है। और बस ये शाम को फिर हम लोग जाना था कहीं पे किसी की तरफ, तो बस उसके लिए हम निकले हैं। शाम 5 बजे का टाइम है, और बस यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि अब बस मुल्तान में हमारे बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो बड़ा मतलब ना मुझे कुछ अजीब अजीब सा भी लग रहा था कि बस थोड़ी सी, मतलब जब आप रहते हैं ना किसी जगह तो आपकी एफिलिएशन भी हो जाती है। तो अब मैं थोड़ा उदास भी हो रही हूँ कि अब हम चले जाएंगे मुल्तान, मतलब इतना अच्छा टाइम गुज़रा हमारा। तो ले जी हम पहुँच गए हैं किसी के घर। तो मतलब ये मेरे हस्बैंड के कोलीग हैं, उन्होंने फिर हमें टी पार्टी पे इनवाइट किया था, तो यहाँ पे फिर उनके घर आए हैं। बहुत माशाल्लाह से उन्होंने भी ना एहतमाम किया हुआ था, सारी चीज़ें होममेड थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी थी। तो यहाँ भी हमने बहुत इंजॉय किया, गपशप हुई उनकी मिसेस से, बच्चों से, तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा हमारा। तो वो लोग भी काफ़ी उदास हो रहे थे कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही जो लाइफ है ना, ज़िंदगी है, वो कहीं रुकती नहीं है, ज़िंदगी जो है ना वो चलते रहने का ही नाम है। तो बस ये था मेरा आज का मतलब 2 डेज़ का व्लॉग। होप करती हूँ आपको पसंद आएगा, एंजॉय करेंगे आप लोग। बस इसके बाद हम निकल आए हैं उनके घर से, शाम हो गई है। और ये देख लें अब मुल्तान की जो रोड्स हैं ना, मैंने कहा जाते जाते आपको फिर से सैर करवा दूँ। तो लाइट्स वगैरह जो थी ना वो शाम के टाइम ऑन हो गई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था शाम का व्यू भी। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें। और जी बस अपनी दुआओं में याद रखें मुझे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी कज़न की तरफ, यानी आज मैंने सारा दिन घूमना फिरना किया है। तो उन्होंने भी चाय बना ली थी, फिर चाय के साथ उनको हमने मना भी किया, उन्होंने बिस्किट और साथ में ये केक और निम्को वगैरह रख दी। तो यहाँ भी हमने बहुत अच्छा टाइम अपना इंजॉय किया उनके साथ। और ये मेरे कज़न बैठे में पुप्पो के बेटे हैं, और साथ में उनका बेटा है, तो मैंने कहा आप हाई करें। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।